So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Notifier. So, today we discuss a topic of JEE Advance जिसमें कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग होगी बच्चों डिफरेंट सिचुएशन में। जो एडवांस की सारी सिचुएशंस आती है बच्चों वो मैंने इस वीडियो में डाल दी है और आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। बट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, वो आपको नहीं भूलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में एडवांस में दो केस आते हैं बच्चों प्लैंक पे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं प्लैंक वाली वीडियो बनाऊंगा एडवांस के लिए। तो आज हम उसी वीडियो पे बात करने वाले हैं और अदर वीडियोस आल्सो अपलोडेड इन प्लेलिस्ट, बच्चों जाके देख सकते हो आप। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें दो कंडीशंस हैं बच्चों, एडवांस में भी दोनों कंडीशन पूछी जाती है कि व्हेन बॉडीज हैव वेलोसिटीज और व्हेन बॉडीज हैव एक्सेलरेशन, दोनों आपको दिख रही है बच्चों। इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं बच्चों जो मैंने आपके इस वीडियो में शेयर किए हैं। तो पहला केस देखते हैं बच्चों, इस वाले डायग्राम को आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट वाला डायग्राम जिस पे मेरा कर्सर है, उसमें जो VCM दे रखा है बच्चों आपको वो V1 दे रखा है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस पॉइंट P और S का वेलोसिटी हमेशा सेम होता है। इस रोटेशन वाले टॉपिक को जिस आपने पहले नहीं पढ़ा तो बच्चों पहले उस वीडियो को जाके देखिए आप, तभी ये समझ में आएगा कि VP और VS जो होगा बच्चों उस पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा सेम होगा प्योर रोलिंग की कंडीशन में। ओके, तो VP जो होगा बच्चों वो VS के इक्वल होगा। अच्छा, VS कितना है बच्चों आपको पता है, ये प्लस X डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है V2 I कैप। और VP पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट पे किधर आएगा बच्चों, देखो ओमेगा R तो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा ओमेगा R और इस डायरेक्शन में जाएगा V1। तो V1 माइनस ओमेगा R ओमेगा, बिकॉज V1 ज़्यादा होगा बच्चों इसलिए यहाँ पे V1 में से R ओमेगा को माइनस किया है और जो डायरेक्शन ली है वो प्लस आई कैप ली है। सो V1 माइनस R ओमेगा विच इज इक्वल आई कैप विच इज इक्वल टू V2 आई कैप। तो V2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, V1 माइनस R ओमेगा के। ये एक जनरल कंडीशन है। अब इसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन आ जाए बच्चों तो कुछ नहीं करना है, जो वेलोसिटी के लिए आपने इक्वेशन लगाई है वही एक्सेलरेशन के लिए आप लगा दो। तो जैसे मैं लिखूंगा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब AP और AS का एक्सेलरेशन सेम होगा। बच्चों ये आपको अगर कंडीशन समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कि ये कैसे इक्वल हुआ है। फिर AP जब लिखूंगा बच्चों वो क्या लिखूंगा, A1 आई कैप माइनस, अब जब अपन ओमेगा R लिखते थे वहां पे अपन क्या लिखेंगे, R अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों, यस और नो। अच्छा, S के लिए क्या लिखूंगा बच्चों, A2 आई कैप लिखूंगा, AS के लिए A2 आई कैप लिखूंगा जैसे यहाँ पे लिखा था V2 आई कैप BS के लिए। फिर वो आप दोनों को इक्वल करोगे तो वही आंसर आएगा बच्चों, A2 इक्वल्स टू A1 माइनस R अल्फा, जैसे यहाँ पे आया था V2 इक्वल्स टू V1 माइनस R ओमेगा। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, जब पहले एक्सेलरेशन दिया और वेलोसिटी दिया हो, आपको दोनों आनी चाहिए एडवांस के लिए। नीट के लिए आप सिर्फ एक वेलोसिटी वाला तैयार कर सकते हो। फिर दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं बच्चों, जब अब इस पॉइंट को देखो बच्चों, अब V2 जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, पहले V2 इस डायरेक्शन में था, अब V2 इस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों। तो अपन को पता है वही कंडीशन वापस अप्लाई करेंगे, VP और VS जो होंगे बच्चों वो बराबर होंगे। अब VP कैसे लिखूंगा बच्चों, VP तो वही इक्वेशन लिखूंगा V1 माइनस R ओमेगा आई कैप। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, अब पहले V2 आई कैप के इक्वल था, अब किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, V2 डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस आई कैप। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस V2 आई कैप। अब वो सारी सिचुएशन हो जाएगी। अब इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये इक्वेशन उल्टी हो जाएगी, R ओमेगा माइनस V1 विच इज इक्वल टू V2। सेम कंडीशन एक्सेलरेशन में आप देखो, अब A2 एक्सेलरेशन पहले यहाँ था, अब A2 एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखो वही कंडीशन तो सेम है, कंसेप्ट तो वही है कि AP और AS का जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा। और AP को कैसे लिखोगे बच्चों, A1 माइनस R अल्फा आई कैप। अब यहाँ से आई कैप कॉमन ले सकते हो, इसने ऐसी इक्वेशन लिखी है, आप आई कैप कॉमन भी दिख रहा है आपको साफ साफ। तो A1 माइनस R अल्फा आई कैप, उसको किसके इक्वल करते थे अपन, A2 आई कैप के, लेकिन अब A2 जो है वो माइनस आई कैप में है, इसलिए अपन ने इसको किसके इक्वल किया बच्चों, माइनस A2 आई कैप के। आप इसको सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं बच्चों, पहले ओमेगा जो था इन केस में ये क्लॉकवाइज था बच्चों, देखो अब जो ओमेगा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, V2 इस तरफ है। तो कंसेप्ट वही है, वापस देखो VP प्लस VS विच इज इक्वल्स टू, अब जब R ओमेगा लिखूंगा मैं पहले माइनस लिखता था बच्चों, अब वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी सारा कंसेप्ट सेम टू सेम है, देख लो कोई फर्क नहीं है। इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज था दोनों कंडीशंस में, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो जहाँ जो माइनस R अल्फा आ रहा था वो यहाँ पे प्लस R अल्फा आ जाएगा बच्चों।
ओके। अब इसमें देखो v2 इस डायरेक्शन में था, अब थोड़ा केस और चेंज कर दिया, v2 को इस डायरेक्शन में ले जाओ बच्चों, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, अब जो यहाँ पे v2 आई कैप लिख रहे थे वो यहाँ पे माइनस v2 आई कैप आ जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन ऐसी की ऐसी आ जाएगी। और यहाँ पे जो a2 आई कैप लिख रहे थे वो माइनस a2 आई कैप आ जाएगा, बाकी सारी की सारी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी बच्चों। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, और बात करते हैं बच्चों, इसको अपन नीचे ले लेते हैं थोड़ा। अब देखो बच्चों, पांचवी सिचुएशन क्या है कि अब ओमेगा इस डायरेक्शन में है बच्चों, और v2 जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो पॉइंट वही है कि vp और vs इक्वल होने चाहिए। और अब जो v सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो पहले इसमें था, अब वो इस डायरेक्शन में, मतलब ये यूं रोलिंग कर रहा है, यूं। अच्छा, अब जो v1 की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप हो जाएगी। तो माइनस v1 आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप विच इज इक्वल्स टू, अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप में है, तो ये क्या लिखूंगा, माइनस v2 आई कैप। सेम कंडीशन आप इसके लिए लगाओगे, इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस a1 आई कैप प्लस आर अल्फा आई कैप, बिकॉज कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है ये, विच इज इक्वल्स टू माइनस a2 आई कैप, बिकॉज ये भी माइनस एक्स एक्सिस में है। आप इसको फर्दर सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी है, एक मिनट, ये है। अब देखिएगा बच्चों उसको, कि अब इस पॉइंट को देखो बच्चों आप, P और S, तो VP और VS इक्वल होंगे बच्चों। अब देखो V इस डायरेक्शन में है, ओमेगा इस डायरेक्शन में है, लेकिन VS जीरो है बच्चों। अब बिकॉज ये जो अब प्लेन नहीं है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है बच्चों, तो VS जीरो हो जाएगा, बाकी सारी सिचुएशन सेम रहेगी। इसमें देखो ये भी ग्राउंड पे रखा हुआ है, अब ये मूवेबल नहीं है, तो AP और AS इक्वल होंगे, ये आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पे AS किसके इक्वल हो गया बच्चों, जीरो। तो AP की जो भी इक्वेशन आएगी उसको आप किसके इक्वल रख दोगे, जीरो के इक्वल रख दोगे, तो A इक्वल टू आर अल्फा आएगा और V इक्वल टू ओमेगा आर आएगा बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों रोड का केस। रोड का केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस में। अब देखो इस रोड पे दो पॉइंट दिख रहे होंगे बच्चों आपको, P और Q। तो P पर VCM का इक्वेशन लगाओ आप, P पर VCM किस तरफ आएगा बच्चों, आई के डायरेक्शन में आएगा, और Q पर भी V आई के पे आएगा। तो इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अच्छा, अब जब VT लिखोगे, VT मतलब बच्चों V टेंजेंशियल, वो P पर लिखोगे तो बच्चों वो क्या आएगा, अब सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, इसकी L/2 हो गई बच्चों। आप V इक्वल टू ओमेगा आर लिखोगे बच्चों, तो ओमेगा इंटू L/2 लिखोगे VP के लिए, L/2, यस और नो। VP के लिए L/2 ये हो जाएगा, VQ के लिए L/2 ये हो जाएगा, Q के लिए L/2 डायग्राम में ऑलरेडी शोन है। ओके, तो इसके लिए लिखोगे तो ओमेगा इंटू आर, आर कितनी होगी बच्चों, L/2 हो गई, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी बच्चों, आई कैप में, और इसमें ये नेगेटिव में है, इसलिए कितना हो गया बच्चों, माइनस L/2 ओमेगा आई कैप। रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखोगे, दोनों को ऐड कर दोगे वेक्टर के साइन के साथ, तो ये वी आई कैप आप कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा अंदर, ओमेगा प्लस, सॉरी V प्लस L/2 ओमेगा। क्यू के लिए लिखोगे तो फिर आई कैप कॉमन ले लोगे, V माइनस L/2 इंटू ओमेगा आ जाएगा। फिर बात करते हैं बच्चों डिस्क के लिए। डिस्क के लिए क्या चेंजेस होते हैं आप देखिएगा इसको, कि अब इस पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे बच्चों, P और Q। ओके, अब P पॉइंट के लिए ACM लिखोगे आप। P पॉइंट कहाँ है, ये रहा ACM। ये किसके डायरेक्शन बच्चों, आई कैप डायरेक्शन में, या मैं बोलूँ प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। देखो तो इसके लिए क्या आएगा, A आई कैप। Q के लिए भी ये आई कैप डायरेक्शन में ही है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, A आई कैप। एक टेंजेंशियल लिखोगे, देखो बच्चों दो प्रकार के एक्सेलरेशन आते हैं, या टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है, एक तो टेंजेंशियल और एक होता है बच्चों रेडियल। ओके, अब देखो ए टेंजेंशियल लिखूंगा बच्चों, तो वो क्या लिखूंगा, आर अल्फा। आर अल्फा लिखूंगा तो दोनों के लिए आई कैप डायरेक्शन में आएगा बच्चों, बिकॉज ये देखो कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में है, यस और नो। तो ये इसके लिए P पॉइंट, ये इसके लिए सॉरी जे कैप में है बच्चों, और ये इसके लिए किस में हो गया, आई कैप में हो गया। रेडियल के लिए आप लिखोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर रेडियल एक्सेलरेशन, वो किस में है बच्चों, आई कैप डायरेक्शन में है P पॉइंट के लिए, और Q पॉइंट के लिए कौन से डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप में है बच्चों। ये कितना हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखोगे तो आप ऐड कर दोगे बच्चों इनको, ये आपके पास आ जाएगा। Q के लिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखोगे तो ऐड कर दोगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से ये अपन ने सारे केसेस डिस्कस किए बच्चों थ्रू द डायग्राम कि किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं जेईई एडवांस में। आप कहोगे तो बच्चों इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।